अब magnetic energy stored in an inductor और magnetic energy stored in a combination of two inductors, वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं। तो हमें मालूम है कि एनर्जी स्टोर्ड जो होती है इंडक्ट सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वो 1/2 Li² होती है। और इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन में जो कॉइल्स रहती है उनकी वजह से मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो M × I1 + I2 इतनी होती है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सेटअप है, दो कॉइल्स एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेक्शन में, मतलब एक का फ्लक्स दूसरे को और दूसरे का फ्लक्स पहले को लिंक कर रहा है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम जो होगी वो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी WM होगी। W1 + W2 + W12 इतनी होगी। अब W1 को मैं 1/2 L1 I1² से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, W2 को 1/2 L2 I2² और W12 को मैं M12 I1 I2 से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। अब एनर्जी का जो फॉर्मूला है, मैं Li² का हमें मालूम है, जो सर्किट एनालिसिस सब्जेक्ट से हमने इसको पिक किया है वहां पर आप उस सब्जेक्ट में इसके डेरिवेशन को पढ़ते हैं। अब मैं आपको एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो B और H के टर्म्स में निकाल के फाइंड आउट करके बताती हूँ। अगर एक एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंडक्टर में जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो ये एक पर्टिकुलर फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें एक छोटा सा वॉल्यूम लिया हुआ है और वो वॉल्यूम जो है उसकी क्वांटिटी डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, ये क्वांटिटी है स्मॉल वॉल्यूम की, जिसको मैं डिफरेंशियल वॉल्यूम बोल रही हूँ। और इस डिफरेंशियल वॉल्यूम में बॉटम और टॉप से करंट फ्लो हो रहा है, तो टॉप से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है डेल आई, और बॉटम से करंट जो फ्लो हो रहा है वो डेल आई अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एक्स, वाई और जेड रिप्रेजेंट किया हुआ, और बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई की डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। तो अब ऐसे सिस्टम के लिए अगर मैं इंडक्टेंस डिफाइन करने जाती हूँ तो डेल एल जो होगा वो डेल फाई अपॉन डेल आई ऐसे डिफाइन हो सकता है, या फिर मैं फ्लक्स लिंकेजेस की बात करूं तो वो फिर डेल लेमडा भी हो सकता है। अब फ्लक्स जो होता है वो B डॉट डेल एस से डिफाइन होता है, और डेल आई तो डिनोमिनेटर में है ही। B को मैं म्यू एच से डिफाइन कर सकती हूँ, और डेल एस को मैं डेल एक्स डेल वाई से डिफाइन कर रही हूँ, डेल वाई नहीं डेल जेड से डिफाइन कर रही हूँ, एंड डिनोमिनेटर में डेल आई है ही। अब I को मैं एम्पियर सर्किटल लॉ से डिफाइन कर सकती हूँ, तो ये एक्चुअली डेल I जो डिफाइन हो सकता है वो H डेल Y से डिफाइन हो सकता है। तो मैं I की जगह भी सब्सटीट्यूट कर दूंगी H डेल Y, और अब मैं डिफाइन करने जा रही हूँ W मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा 1/2 डेल L डॉट डेल आई स्क्वायर डॉट, ये वो डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला है। तो इस तरीके से मैं इसे लिख दूंगी 1/2 म्यू एच स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा इस पर्टिकुलर सिस्टम में स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी का। अब डेल डब्ल्यू एम जो पूरा और सॉर्टेड करें हम, तो वो हो जाएगा 1/2 म्यू एच स्क्वायर डेल वी, इसे मैं स्मॉल वॉल्यूम जो डेल वी है उससे डिफाइन कर सकती हूँ। और साथ में अगर मैं डेल वी को टेंड्स टू 0 करती हूँ, मतलब इसे स्क्वीज करके एक पॉइंट में कन्वर्ज कर लेती हूँ, तो मेरे लिए स्मॉल डब्ल्यू एम वो हो जाएगा लिमिट डेल वी टेंड्स टू 0 del WM divided by del V which is equal to 1/2 mu H square, ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब WM जो डिफाइन कर रहे हैं वो del WM डिवाइडेड बाय del V से डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज del WM, इसके अपॉन में del V लेते तो 1/2 mu A स्क्वायर है, फिर हमने डेल वी को टेंड्स टू 0 ले लिया, तो फाइनली 1/2 म्यू एच स्क्वायर इतना हमें आ रहा है। अब ये तो स्मॉल वॉल्यूम है जो इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, पूरे रीजन को मैं स्मॉल डेल वी से कॉन्स्टिट्यूटेड मान लेती हूँ। तो एक डेल वी के लिए हमने ये फाइंड आउट किया, तो पूरे रीजन के लिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो नेचुरली मुझे डब्ल्यू एम का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा over the volume to find total magnetic energy stored by the system in such region। इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन डेल डी वी लेना पड़ेगा, जो कि टोटल मैग्नेटिक एनर्जी होगी पूरे सिस्टम की।
पर इसे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर म्यू एच की जगह मैं बी भी ला सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 बी इंटू म्यू एच हो जाएगा, तो ये मुझे दे देगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 बी डॉट एच डीवी और 1/2 म्यू एच स्क्वायर डीवी। इस तरीके से हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं एक सिस्टम में।